नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, तीज की कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। उस तप के दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, मैं यहाँ भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं है हो सकती। तो हे नारद जी, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। तो फिर भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और ये शुभ समाचार सुनाया। लेकिन तुम्हें जब इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने अशांत मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह एक घनघोर वन में जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिए, फिर भी तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की, जिससे मैंने प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी शर्त मान ली और तुम्हें घर वापस ले गए और कुछ दिनों के बाद हमारा विवाह पूरे विधि विधान से किया गया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी व्रत के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हुआ। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को जो भी स्त्री निष्ठापूर्वक करती है उसको मैं मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धापूर्वक करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी भगवान भोलेनाथ की तीज की कथा। इसमें भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है और उनका व्रत पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।